सो हाय गाइस, मेरा नाम है सूरज एंड आप देख रहे हो ऑनेस्ट स्टॉक मार्केटर यूट्यूब चैनल को। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज हमने एक और नई सीरीज स्टार्ट करी है फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, सो गाइस ये फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 1 है और इसके अंदर क्या क्या आज हम कवर करने वाले हैं यार वो एक बार जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। हम पता करेंगे यार एनुअल रिपोर्ट में आज दो कंपनियों को दिखाने वाला हूँ। एक कंपनी की नहीं यार, मैं आपको दो कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट देखना चेक करा बताऊंगा कि आप देखोगे कैसे। ठीक है, डीमार्ट को लेंगे यार, काफी फेमस कंपनी है। एल&टी को जानेंगे, एल&टी आपको ही पता है काफी तगड़ी कंपनी है एल&टी भी। ठीक है, और एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये कुछ टॉपिक्स हैं, एसोसिएट कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, पेरेंट कंपनी क्या होती है, ये चीजें हैं। ठीक है, और इससे पहले गाइस मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा आप स्टॉक में, तो यार आप स्टॉक में ओपन कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमेट अकाउंट यार क्यों ओपन करना, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, क्योंकि आपको शेयर खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है, और ट्रेडिंग करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। कोई भी हेल्प चाहिए आपको तो यार इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये था कि हम कंपनियों के बारे में जाने, एनुअल रिपोर्ट को स्टडी करेंगे। दूसरा टॉपिक है कि खर्चे कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, जो कंपनियों के खर्चे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखोगे तो हम कितनी बार सुनते हैं, खबरें आती है मीडिया में, इस कंपनी की बैलेंस शीट ये है, बैलेंस शीट पढ़ो, बैलेंस शीट पढ़ो। मतलब बैलेंस शीट में होता क्या है, तो उसके अंदर होते क्या क्या, एसेट होती है, लाइबिलिटीज होती है। एसेट और लाइबिलिटीज का उसके अंदर जिक्र करा जाता है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स होते क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और डीमेट अकाउंट का यार ओपन जरूर कर लेना। एक बार अगेन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना और उसमें आप रेफर करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, 500 से लेके 1200 रुपये कंपनी देती है पर रेफर। एक दिन भी 5 रेफर कर रहे हो तो यार समझ सको कि 2500 रुपये कमा सकते हो और महीने के यार 75,000 रुपये आप कमा सकते हो। तो इससे भी आप पैसा कमा के ट्रेडिंग करके यार अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले कवर करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस में मैंने बताया था आपको कि क्या बताया था मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जानते हैं कोई आप एनी एक्सपेंडिचर डेट बेनिफिट ऑफ विच गोस बियॉन्ड द बैलेंस शीट डेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ नहीं आया, कुछ अंग्रेजी में लिखा है, समझ नहीं आया, एक बार पढ़ लो बस, मैं समझाऊंगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच गेट्स एक्सहॉस्टेड बिफोर द बैलेंस शीट डेट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल में अगर आप देखते हैं तो क्या क्या आता है, वेजिटेबल्स आती हैं, पेन आती हैं। समझ नहीं आया क्या लिखा अंग्रेजी में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आपने मान लीजिए आपने एक फ्रिज खरीदा, तो ऐसा तो है नहीं कि यार आपने फ्रिज को 5 महीने यूज करा, 5 महीने बाद वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं, आप लंबे समय तक यूज करते हो। ठीक है, आपने टेबल सेट खरीदा, खाने वाला जो टेबल सेट होता है या फिर स्टडी के लिए टेबल सेट जो भी खरीदा आपने, तो आपने एक बार खरीद लेते हैं यार वो लंबे समय तक यूज करोगे। ठीक है, 1 साल से तो ऊपर आप यूज करोगे ही करोगे, है ना। आपने एक लैपटॉप खरीदा, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप आपने एक बार खरीदा और वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, आप उसे 3 से 4 साल आप आराम से यूज करोगे। तो इससे पता क्या लग रहा है अपने को कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कि हम कुछ भी जो चीज खरीद रहे हैं वो लंबे समय तक हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ लो, पहले एक चीज क्लियर करो कि हम लंबे समय तक उसका यूज कर रहे हैं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि हमने कुछ भी खरीदा, ठीक है, और वो जो कुछ भी खरीदा, मान लीजिए मैंने वेजिटेबल्स खरीदी, आज मैंने सब्जी खरीदी और इसे मैंने क्या काम करा, विद इन 1 वीक के अंदर, वो 1 हफ्ते के अंदर भाई मैं हमारा सब्जी बनी खत्म हो गई। मान ली मैंने पेन खरीदा, पेन को मैंने 10-12 दिन यूज करा, पेन भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, मतलब ये लिमिटेड समय तक हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर वो चीज हम इंक्लूड करेंगे जो कि हम लिमिटेड समय तक यूज कर रहे हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर वो चीज इंक्लूड करते हैं जो कि हम लंबे समय तक यूज कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए मैंने एक पिज्जा खरीदा, 10 पिज्जा खरीदा 100 रुपए का, मैंने उसे खा लिया, तो वो तो भाई ऐसा तो नहीं, एक पिज्जा खरीदा मैंने उसे म्यूजियम के अंदर पैक करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी खरीदा, आधे घंटे बाद वो खत्म हो गया, तो मतलब ये काफी शॉर्ट समय के लिए हमारे पास चीजें रह रही है। तो जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो सब हम लिखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, ये सारा इंक्लूड होता है। अब आपको शायद कुछ समझ आ जाए। एनी एक्सपेंडिचर, जो भी हमारा खर्चा है, ठीक है, जिसका जो बेनिफिट हम उठाएंगे, ठीक है, हमने जो भी चीज खरीदी है उसका जो बेनिफिट जो है वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है, मतलब वो खत्म हो जा रहा है बिफोर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट कब निकलती है, बैलेंस शीट निकलती है 31 मार्च को, है ना, मार्च में निकलती है। ठीक है, तो मार्च से पहले हो तो 1 साल का पूरा वो गैप पीरियड होता है जब भी हमारा बैलेंस शीट लिखते हैं हम एज ऑन 31 मार्च इतना। ठीक है, तो 1 साल तक तो है नहीं कि भाई मैंने एक सब्जी खरीदी 1 साल तक मैं उसे यूज कर रहा हूँ, कंटिन्यूस यूज करे जा रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जितना भी खर्चा जो हो रहा है हमारा, जो शॉर्ट समय के लिए हो रहा है,
वो सब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर डाल देते हैं मैंने, ठीक है। और कुछ भी मैंने खरीदा जो कि हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम डालते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है यार कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगेन मैं इसे कोशिश करूंगा समझा सकूं। बट वैसे कोई भारी चीज नहीं है, आसान है, ठीक है। और अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है एसेट वर्सेस लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी बहुत आसान टर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एसेट क्या होता है, आपके पास कोई भी चीज है, ठीक है, जो कि कंपनी के पास है। मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास फ्रिज है, ठीक है। कंपनी के पास मशीनें हैं, काफी सारी मशीनें, मशीनों को चलाने के लिए बहुत सारे उसके अंदर औजार होते हैं। ये सारा कंपनी के पास जितना भी चीजें हैं, ठीक है, कंपनी के पास जितना भी सामान पड़ा हुआ है सारा हम एसेट के अंदर इंक्लूड करते हैं। कोई भी कंपनी तो लिखेगी हमारे पास इतने के एसेट है, मेरे पास 5,000 करोड़ के एसेट है, ठीक है। और कंपनी का लाइबिलिटीज आर समथिंग फॉर विच द कंपनी इज ऑब्लिग टू पे इट ऑफ इन द फ्यूचर। लाइबिलिटी यार एक तरीके से समझ लो कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, ठीक है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। और एसेट का मतलब कंपनी के पास धन कितना है, कितना उसके पास माल पड़ा हुआ है, एसेट का मतलब। और लाइबिलिटीज एक तरीके से कंपनी पे कर्जा कितना है जो उसको पे करना है फ्यूचर के अंदर। समझ लो बहुत आसान है, ठीक। आई होप आपको यार ये दो चीजें समझ आ गई होंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। एसेट भी पता लग गया होगा, लाइबिलिटी के बारे में पता लग गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे कौन कौन से टॉपिक्स अभी के हिसाब से कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, ये हमने कवर कर लिया। एसेट और लाइबिलिटी हमने कवर कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आपको यहीं पर बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लिखते क्या है, जो भी हमारी इनकम है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है। मैंने 10 रुपए कहीं से कमाया वो मैं लिखूंगा, ठीक है। और 10 रुपए कमा के मैंने 5 रुपए का पेन खरीदा, वो मेरा खर्चा हो गया। तो जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो सब मैं कहाँ लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैं लिखूंगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। उससे ज्यादा हमें इससे ज्यादा जरूरी नहीं है इसके बारे में, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, वो सब हम इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर जितना पास भी हमारे कंपनी के पास एसेट्स है, जितना भी कंपनी के पास सामान पड़ा वो सारा, जितना भी सामानों की जितनी नेट वर्थ है वो सारी एसेट के अंदर लिखी जाएगी, ठीक है। और लाइबिलिटीज मतलब कंपनी के ऊपर जितना भी कर्जा है, कंपनी को जितना भी पे करना है वो सारा लाइबिलिटीज के अंदर आता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको सिखा दिया। बैलेंस शीट के अंदर यही चीजें लिखी रहती हैं। मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ना भी सिखाऊंगा, देखना भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। बट आपको ऊपर वाले टर्म पता होने चाहिए। जब मैं फ्यूचर में बात करूंगा अगर फर्दर वीडियोस में कि बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यार बैलेंस शीट में हम एसेट एंड लाइबिलिटीज की बात करते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें थी, आपको पता होनी चाहिए। मेन चीज जो है वो आती है एनुअल रिपोर्ट। कंपनी जो होती है वो अपना एनुअल रिपोर्ट निकालती है कि भाई हमने क्या क्या करा साल भर के अंदर, हमने क्या क्या करा। एनुअल रिपोर्ट वैसे बहुत बड़ी होती है। अब मैं एक ही एनुअल रिपोर्ट का भी मैं पढ़ने बैठूं तो भाई 4 से 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, एनुअल रिपोर्ट के छोटे छोटे से जो टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो काफी जरूरी है। जब भी आप किसी कंपनी का निरीक्षण करते हैं या किसी कंपनी की स्टडी करते हैं तो आपको इन चीजों को पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर आज मैं डीमार्ट का ओपन करूंगा और आज ओपन करूंगा एल&टी का। 2 एनुअल रिपोर्ट ओपन करूंगा और 2 कंपनी मैंने इसलिए लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये टॉपिक जो है क्या है, ये एनुअल रिपोर्ट वाला जो टॉपिक है, इसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ये पता होना चाहिए आपको। तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, पैरेंट कंपनी, ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, है ना। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए कि सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनीज का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई कंपनी ए है, पेरेंट कंपनी है, कोई कंपनी ए है, पेरेंट कंपनी, ठीक है। इस कंपनी ने क्या काम करा, यहाँ पर किसी कंपनी का मान लीजिए इस कंपनी ने किसी बी कंपनी के 80% शेयर बाय कर लिए। 80% जो शेयर्स है वो क्या कर लिए, बाय कर लिए। 2 केस लेके चलता हूं मैं। कोई कंपनी है, ए कंपनी है जिसने 80% शेयर बाय कर लिए बी कंपनी के, और ए कंपनी ने ही यहां पर कितने 30% शेयर जो है बाय कर लिए, ठीक है। तो यहां पर अब क्या हुआ, यहां पर हमारा क्या हुआ, एक कंपनी ए है जिसने क्या काम करा, बी कंपनी के 80% शेयर बाय कर लिए। तो अब ये जो बी कंपनी जो है, बी कंपनी जो, ध्यान से सुनिए, बी कंपनी जो है अब ये क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई। सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी, ठीक है। जो कंपनी जो बी जो हो गई, अब क्या हुआ, कंपनी जो बी जो है वो सब्सिडरी कंपनी है ए कंपनी के लिए। ए कंपनी का सब्सिडरी अगर मैं बात करता हूं तो बी कंपनी हो गई, और ए कंपनी ने यहां पर 30% शेयर बाय करे, तो सी जो कंपनी होगी
कंपनी जो सी है, कंपनी सी इज नाउ एसोसिएट ऑफ कंपनी ए। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या मैंने बताया आपको, थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूँ आपको ताकि और क्लियर हो जाए। कोई कंपनी ए है जो पेरेंट कंपनी है, उस कंपनी ने क्या काम करा, उस कंपनी ने निवेश करा किसी कंपनी के अंदर, उसके 70% से 80% शेयर बाय कर लिए, मतलब 50% से ऊपर शेयर बाय करे। ठीक है, एक मैंने रेंज दिया 50% से ऊपर बाय करे, तो जो कंपनी में मान लीजिए मैंने 70% बाय करे, 80% बाय करे, 100% बाय कर लिया, तो जो कंपनी के जिसके मैंने शेयर बाय करे, अगर मैंने 50% से ऊपर उसके शेयर बाय करे, तो वो कंपनी मेरे लिए अब मेरा जो है वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन चुका है। ठीक है, और अगेन मैंने एक काम करा, किसी कंपनी के अंदर 20% से लेके, ध्यान से ये रेशियो आपको ध्यान रखना है, कितना ध्यान रखना है, 20 से लेकर 50%। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी का 20% से लेकर 50% तक के में शेयर बाय करती है, तो वो कंपनी उस कंपनी के लिए एसोसिएट हो जाती है। अब ये जो सी कंपनी है क्या हो गई, ए कंपनी का एसोसिएट हो चुका है, और बी कंपनी जो है कंपनी ए का सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। अब आपको ये चीज समझ आ गई तो मेरे को काफी ज्यादा आसानी होगी ये प्रूफ्स दिखाने में कि कौन कौन सी कंपनी, डीमार्ट की कितनी सब्सिडरी कंपनी है, डीमार्ट के कितने एसोसिएट कंपनी बाय कर रखी है, एलएनटी ने कितनी सब्सिडरी कंपनी बाय कर रखी है, एलएनटी ने कितने एसोसिएट्स बाय कर रखे हैं। एसोसिएट्स का मतलब क्या है कि ये टर्म जब आप किसी भी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ोगे ना, तो आपको ये समझ आएंगे नहीं जब तक आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यार मैं आपके लिए इतना ये फ्रेम करके आपको समझा रहा हूँ, ताकि ये चीजें समझ आनी चाहिए आपको। समझ आ रहा हो ना आप? तो अब मैं आपको डायरेक्ट एनुअल रिपोर्ट ओपन करूंगा और उसके अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपको समझ आ गया होगा सब्सिडरी मैंने क्यों लिखा, 50% से लेके आप कितने भी शेयर ले सकते हो, 50% से 100% तक, और एसोसिएट में 20% से लेके 50%। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, किसी कंपनी ने मान लीजिए 17% किसी शेयर के अंदर, किसी कंपनी के अंदर 17% के शेयर खरीद लिए, तो अब वो कंपनी उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आपने किसी कंपनी का 20% से ज्यादा शेयर बाय करे हैं, तो आप उस कंपनी के अंदर आप अपना जो भी ओपिनियन है वहां पर रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज होता फायदा। सो गाइस, यहाँ पर मैं एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता हूँ डीमार्ट की। सबसे पहले डीमार्ट एनुअल रिपोर्ट, डीमार्ट का एनुअल रिपोर्ट मैं पर डाउनलोड कर लेता हूँ। डायरेक्ट डीमार्ट की वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पर जाओगे फाइनेंशियल स्टेटस और भी काफी सारी चीजें दे रखी हैं। तो हमें फिलहाल क्या डाउनलोड करना है, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड्स पे जाऊंगा और डाउनलोड्स पे जाने के बाद एनुअल रिपोर्ट पे मैं क्लिक करूंगा और गाइस जैसे मैंने क्लिक करे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर लाइक एनुअल रिपोर्ट 2020-21। एक बार इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपको देखना है। ये हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं क्या सर्च करूंगा, एक बार एसोसिएट। यहां पर गाइस आप देखो, जैसे ही मैंने सर्च करा, यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। ऐसा यार आपको कोई भी नहीं सिखाता है। ठीक है, मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूं, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अगर आप रियलिटी में लाइक कर रहे हो, आपको लग रहा है कंटेंट है भाई मैंने ठीक बना रहा हूं, तो एटलीस्ट लाइक जरूर कर, मेरे को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पर सर्च करा एसोसिएट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस कंपनी हैज 5 सब्सिडरीज एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ विच आर अपेंडेड अंडर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि भाई इनके पास 5 सब्सिडरी कंपनी है। एसोसिएट्स क्या डीमार्ट के पास है एक भी या नहीं है? इनके पास एक भी एसोसिएट नहीं है। एक बार और देखते हैं, नीचे चल के देखते हैं क्या इन्होंने कुछ जिक्र अगर कर रखा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं एक बार नीचे। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर सब कुछ बता रखा। पार्ट ए सब्सिडरीज स्टेटमेंट कंटेनिंग साइलेंट फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरीज एंड एसोसिएट कंपनीज। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि यार सब्सिडरीज कंपनी कितनी है, एसोसिएट्स कंपनी कितनी है। इससे पता है क्या पता लगता है कि यार कंपनी कहीं खाली तो नहीं है, किसी कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला है ना, और आपको कुछ पता नहीं और आप ऐसे जाके इन्वेस्ट कर दे रहे हो और पता चला कंपनी तो यार खाली है, कुछ भी नहीं है, कंपनी ने तो किसी कंपनी को खरीदा ही नहीं है, एकदम खाली पड़ी हुई है और आपने जाके इन्वेस्ट कर दिया, आपका पैसा लगा, पता चला कि भाई पैसा डूब गया। तो यार ये चीजें आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं क्यों कहता हूँ कि यार आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी जरूरी है, फाइनेंस की नॉलेज होना जरूरी है, और कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हो तो फंडामेंटल्स आपके क्लियर होना मस्ट है। तो यहाँ पर अपने को क्या पता लगे कि भाई यहाँ पर इन्होंने दे रखा है सब्सिडरीज, देखो है ना,
और कंपनी का कितने सब्सिडरीज है, अलाइन रिटेल ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड है, एवेन्यू फूड प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड है, नहर सेठ एंड जोगनी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है, एवेन्यू लिमिटेड है। अच्छा यहाँ पर यार एक चीज देखो, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा ये मेरे को बताओ यार, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड इसमें क्या फर्क है, ये मेरे को बताओ एक बार। कोई कंपनी मैं कह रहा हूँ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, दो कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड एबीसी लिमिटेड, इसका क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड में क्या फर्क है, ये चीजें सोचो यार, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें अगर पता नहीं होगी तो यार कैसे आप निवेश करोगे यार, ठीक है। तो यार मैं थोड़ा आपका क्लियर कर देता हूँ, ये सारी चीजें मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के सीरीज में A to Z क्लियर करी हुई यार। अगर आप वो सीरीज नहीं देख रहे हो यार तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको होगी, तो वो भी एक बार सीरीज जाके जरूर देखना। प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के नाम से, वहां से जाके एक बार जरूर देखो, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसके अंदर 200 मेंबर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको सब कुछ मिलाकर 200 बंदे उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी जो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आती है। 200 मेंबर वर्क कर रहे हैं, और कोई कंपनी लिमिटेड है तो उसके अंदर 200 मेंबर से अधिक बंदे अगर उसके अंदर काम कर रहे हैं तो कंपनी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर ये चीज आपको पता लग गई होगी, ठीक है। एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होलसेल एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहाँ पर ये देखो यार, ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ये तो ये मैं सारी चीजें आपको स्टडी करना सिखाऊंगा यार, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर 100% यार, ये देखो मतलब शेयर होल्डिंग, कितनी शेयर्स खरीद रखे हैं, 100% शेयर खरीद रखे हैं अलाइन रिटेल ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर भी 100% है, यहाँ पर 90%, 99%, 100%। मतलब ये कंपनियां जो है पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से डी मार्ट के अंदर आती हैं। तो ये मैंने बताया आपको सब्सिडरीज कंपनी के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर के बारे में बोले तो यहाँ पर यार पढ़ो ना यार आप, दिस कंपनी डज नॉट हैव एनी एसोसिएट जॉइंट वेंचर कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2021। इस कंपनी के पास एक भी एसोसिएट नहीं है, एक भी एसोसिएट नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इस कंपनी ने ऐसी एक भी कंपनी नहीं खरीदी जिसके अंदर 20 से 50% के शेयर इसके पास हो। ये कंपनी खरीदती है तो 50% से ऊपर वाली ही कंपनियां खरीदती है। तो यार ये हमारे पास एक पॉजिटिव साइन मिला, ठीक है। तो यार अब यहाँ पर तो मेरे को पता ही नहीं चला कि यार मेरे पास कोई एसोसिएट कंपनी भी है कि नहीं है, बस मेरे को सब्सिडरी का पता लगा यार। अब मैं आपको दिखाता हूँ एल का एनुअल रिपोर्ट में दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या उनके पास सब्सिडरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनीज है। तो एक बार हम देख लेते हैं L&T, यहाँ पर देख लेते हैं L&T, लॉर्सन एंड टॉर्बो। यार आपको पता है भाई बहुत तगड़ी कंपनी है, ठीक है, लॉर्सन एंड टॉर्बो के बारे में। तो L&T का एनुअल रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं इन्वेस्टर के पे यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो एनुअल रिपोर्ट फाइनल यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर मैं इसे फिलहाल फटाफट से डाउनलोड करता हूँ और यहाँ पर आ चुका। तो यहाँ पर ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। एक बार मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, एसोसिएट। जैसे गाइस आप एसोसिएट को सर्च करोगे, यहाँ पर थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ, काफी सारी टर्म आ चुकी है। एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, डज द कंपनी हैव एनी सब्सिडरी कंपनी। बिल्कुल है, कंपनी ने यस बोला, यहाँ पर सेक्शन सी में यस बोला गया है। और यहाँ पर और भी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा फटाफट से चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हाँ यार वो कितनी कंपनी से इनके पास जो सब्सिडरी और कितने सारे इनके पास एसोसिएट्स है। तो यहाँ पर एक बार अपन देख लेते हैं, फटाफट से नीचे चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पर क्या बोला, सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के अंदर ये सारी देखो इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, L&T वॉल्व्स में, HI हाईटेक रॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है इनकी सारी सब्सिडरी कंपनी है। तो इन कंपनी में जो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% से ऊपर इन्होंने शेयर जो है इन कंपनियों को ले रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर माइंडट्री है लिमिटेड है, माइंडट्री लिमिटेड है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है। L&T इलेक्ट्रॉनिक्स, L&T ग्लोबल होल्डिंग्स है, ये सारी इनकी जो है सब्सिडरी कंपनी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो इस कंपनी का एसोसिएट कंपनीज कौन कौन सी है। एसोसिएट के अंदर आ जाती है गुजरात लेदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड आ गई। तो इससे हमें पता लगा कि कंपनी ने ऐसी जगह भी इन्वेस्ट कर रखा है जिसके पास सब्सिडरी कंपनी भी है। और जॉइंट वेंचर कंपनी की बात करें तो ये सारी इनकी जॉइंट वेंचर कंपनी आती हैं। तो आपको पता लग गई कि L&T के पास भाई सब्सिडरी भी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी भी है। तो ये आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर दो कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट को क्यों स्टडी करा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको प्रॉपर समझ आए कि हाँ भाई कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना मस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार आपको समझ ही नहीं आ रहा, भाई मैं समझा रहा हूँ बट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 100% का मतलब 100% समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग सारी चीजें, आज के जो टॉपिक्स थे वो मैंने सारे कवर कर लिए है, ठीक है। आई होप, मैं मान के चलता हूँ यार आपको समझ आया होगा, ठीक है।
और अपना डीमेट अकाउंट यार ओपन कर लेना। इस पे आपको अच्छा खासा रेफर का पैसा भी मिल जाता है कमा लेते हुए, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट कोई भी दिक्कत आ जाए तो यार मेरे को इस नंबर पे कॉल कर देना 8750865125, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लेक्चर 1 में बस इतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा, बट जो भी पढ़ाऊंगा यार आपको एटलीस्ट क्लियर जरूर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं यार आपको पढ़ा दिया आपको समझ नहीं आ रहा, हर चीज़ का प्रूफ होगा, ऐसा कुछ भी हवा में कुछ भी बातें नहीं बताई जाएंगी, हर चीज़ का प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा आपको। तो आज मैंने आपको दिखा दिया कि आपको पता लग गई होगी एसोसिएट्स कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, पेरेंट कंपनी के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में बता, 5 कॉन्सेप्ट आज हमने कवर कर लिए। एसेट और लाइबिलिटी के बारे में पता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट की स्टडी कैसे करोगे वो भी सिखाऊंगा। बट आपको बस इतना पता होना चाहिए एसेट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें यार आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो यार फिर दिक्कत है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें बेसिक चीजें पता नहीं तो यार दिक्कत आ जाएंगी आपको, ठीक है। आप कंपनी की जब एनुअल रिपोर्ट पढ़ने जाओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, भाई सब्सिडरी लिखा होगा कहीं पे सब्सिडरी लिखा है, कहीं पे एसोसिएट लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो आई होप यार आपको ये चीजें पसंद आई होगी, जितना मैंने अभी तक बताया आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको रियलिटी में पसंद आता है और अगर आप चाहते हो कि कुछ अर्न करो, अच्छा खासा अर्न करो, तो यार इस कोर्स को एटलीस्ट पूरा जरूर करना। और आप चाहते हो कि यार ट्रेडिंग से पैसा कमाना, यार मैं इस चीज को लास्ट में शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बंदे पैशनेट हैं उनके पास प्रॉपर चीजें जानी चाहिए, ठीक है। जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर ऐसे ही चले जाते हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं मिस करेंगे, वो स्ट्रगल ही करते रहेंगे, ठीक। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ यार, जिसे मैं चाहता हूँ शेयर करूँ आपके साथ, ताकि यार आपको अच्छा लगे देख के, है ना। कुछ प्रूफ शेयर कर देता हूँ आपको अर्निंग्स के, ताकि आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार जो आप कोर्स कर रहे हो सच में उसका फायदा होने वाला। यार ये देखो ये कंपनी, ये बंदे कितने कमा रहे हैं, 7,000 8,000, ये डेली की अर्निंग है, ठीक है। 7,000 30,000 33,000 7,000 16,000 5,000 4,000 5,000 13,000 15,000 13,000 49,000 14,000, बहुत सारे स्क्रीन प्रूफ्स हैं मेरे पास। अब इस पोजीशन पे आपको पहुंचने के लिए ना, ये इतनी अर्निंग डेली करने के लिए रोज 2-2 4-4 5-5 लाख रुपए डेली अर्न कर सकते हो आप। आपने स्टॉक मार्केट की यार पावर को अगर आपने समझा नहीं तो यार आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही करोगे, ठीक है। इतनी अर्निंग यार डेली करते हैं और मैं भी अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है, और काफी अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। तो इसीलिए कहता हूँ यार ट्रेडिंग अपना अकाउंट ओपन करके रखना। जब ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये पैसा कमाना मैं आपको सिखाऊंगा जिस दिन, और उस दिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं हुआ तो यार एक दिन का 20-20 30-30 हजार रुपए मिस करोगे, ठीक है। तो इस चीज को भी मैं जल्द ही रिवील करूंगा, इस स्ट्रेटेजी को, कि मैं कैसे रोज के 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख हमारे टीम के ग्रुप मेंबर्स कमाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करके और F&O के अंदर ट्रेडिंग करके अच्छा खासा कमाते हैं। रिस्क की बात करें तो यार रिस्क होता है बट लिमिटेड रिस्क होता है, ठीक है। ये सारी चीजें यार मैं इस चैनल पे ही शेयर करूंगा, तो यार कंटिन्यूअस इस चैनल पे विजिट करिए और नॉलेज को ग्रैब करिए। सो गाइस आई होप आपको ये स्क्रीनशॉट्स पेमेंट प्रूफ्स के देख के आपको थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिला होगा। तो यार चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारी वीडियो जैसी अपलोड हो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।